प्यारे बच्चों, एनएमएमएस में हम तार्किक योग्यता से संबंधित प्रश्न कर रहे हैं और आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, लुप्त संख्या अर्थात मिसिंग नंबर्स। मिसिंग नंबर को ज्ञात करना। इसके अंतर्गत हम इस तरह के प्रश्नों को लेते हैं या इस तरह के प्रश्न इसमें आते हैं कि अंकों का पूरा एक सेट दिया हुआ होता है। जैसा कि आप प्रश्न नंबर 1 में देख रहे हैं, अंकों का ये सेट दे रखा है और कोई ना कोई नियम इसके ऊपर फिट बैठेगा। हमें वो नियम को पहचान के, हमें उस पैटर्न को पहचान के ये अंक ज्ञात करना है या ये संख्या ज्ञात करनी है। संख्या यहाँ पे हो सकता है, दूसरे रूप में इसमें इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स भी हमें मिल सकते हैं। तो आइए पहले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित प्रत्येक संख्या में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, कोई भी इसका पैटर्न लाइन के द्वारा भी बन सकता है, जैसे लाइन है, और इसका पैटर्न कॉलम के द्वारा भी बन सकता है। यदि हम इधर से देखें, इसको देखिए ध्यान से, 7 और 3 का जोड़ यदि करें और उसमें से हम 1 घटा दें तो हमारे पास क्या बचेगा? 9 बचेगा। यहाँ पे भी 5 और 2 का जोड़ किया 7 और उसमें से 1 घटा दिया, क्या बच गया? 6। दोनों जगह देखो पैटर्न बिल्कुल सेम आ रहा है, तो इसमें भी हमें ऐसे ही करना है। 6 में हम 1 जोड़ेंगे, कितना हो गया? 7, और उसमें से 1 घटा देंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा? उल्टा 6 आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा गलत दे रखा था, तो हम तीसरे क्वेश्चन को ले लेते हैं। संख्या है हमारे पास, अब की बार यदि यहाँ बीच में दे रखा तो इसका मतलब हमारा कॉम्बिनेशन इस हिसाब से बनेगा। यहाँ से पंक्तियों में बनेगा हमारा, तो पंक्तियों में हम देखेंगे 9 6 3 है, इधर 8 4 4 है और बीच में यहाँ पे 2 आया हुआ है। ये 2 कैसे आया है कि हमारे पास ये संख्या ज्ञात हो जाए, उसी पैटर्न को हमें ढूंढना है। तो देखिए, थोड़ा सा प्रयास कीजिए, क्योंकि इसके अंदर हमें नहीं पता कि पैटर्न कैसे दे देंगे। वो वर्ग दे देंगे, वो संख्याओं का जोड़ दे देंगे, वो संख्याओं की घटा दे देंगे। जैसे इसमें देखिए, इस संख्या के अंदर 3 अंक हैं, 9 6 और 3। इनको जोड़ दिया गया है, 9 और 6 15 है और 3 18 है। जोड़ क्या आ गया? 18 है। और इधर भी इन संख्याओं को जोड़ा है, 8 और 4 12 और 4 16 है, और इनकी घटा ले रखी है। इसमें से घटा के लिख रखा क्या आ गया? 2। तो यहाँ पे भी जब हम देखेंगे, 4 और 6 10 और 4 14 है, आ गया। पहली संख्या क्या आ गई? 14 है, और इसमें से क्या घटाएंगे? 9 0 9 और 3 12 है। 12 है यदि घटाएंगे तो हमारे पास संख्या क्या बचेगी? 2 बचेगी। तो 2 इसका सही उत्तर होगा। फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। चौथे क्वेश्चन के अंदर पैटर्न इस प्रकार से तो नहीं लग रहा कि बनेगा, क्योंकि 2 3 3, यहाँ 4 5 4 है। तो पैटर्न किस हिसाब से बनेगा? पैटर्न हमारे पास ऐसे ही बनेगा। तो देखिए पैटर्न किस प्रकार से हम इसको ज्ञात करेंगे। इसमें देखिए कि पहली संख्या और आखिरी संख्या, इन दोनों की यदि गुणा करें, 2 गुणा 4 कितना हो गया? 8, और उसमें 2 जोड़ दें। 8 में 2 जोड़ा तो हमारे पास क्या आ गया? 10 आ गया। ये संख्या आ गई। इसी प्रकार देखते हैं, इसमें भी लगेगा। 3 और 5 की गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 3 गुणा 5 15 है, और उसमें क्या जोड़ेंगे? 2। ये कॉमन संख्या जोड़ रहे हैं सब में। 15 और 2 क्या हो गया? 17 हमारे पास, देखो ये बन रही है। तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे, 3 की और 4 की गुणा, 3 गुणा 4, और उसमें क्या जोड़ देंगे? 2 जोड़ देंगे। तो 4 ये 12 है और 2 14 है। इसका सही उत्तर होगा, जो ऑप्शन डी के अंदर हमें दे रखा है। ठीक है। पांचवें प्रश्न को देख लेते हैं। पांचवें प्रश्न के अंदर देखिए, इस प्रकार से संख्याएं दे रखी हैं हमें, और यहाँ से कोई हमें इस तरफ से कोई भी कॉम्बिनेशन नज़र नहीं आ रहा, तो इस तरफ से हम ढूंढने का प्रयास करेंगे। जैसे 13 है, 7 और 27। यहाँ यदि देखें कि बीच वाली संख्या को यदि हम 2 से गुना कर दें, तो 7 दूनी हमारे पास क्या हो गया? 14 है, और 13 और 14 का जोड़ किसके बराबर आ गया? इनका जोड़ 27 के बराबर आ गया। एक पैटर्न हमें यहाँ से मिला। देखते हैं दूसरे में फिट बैठ रहा है या नहीं। 45 का दुगुना हमारे पास कितना हो गया? 90, और उसमें क्या जोड़ेंगे हम? 54 जोड़ेंगे, तो हमारे पास क्या आ रहा है? 144 आ रहा है। बिल्कुल सही कहा, ये पैटर्न फिट बैठ रहा है। तो अब पहले तो इसका गुणा करें, 32 का 2 गुना, 32 दूनी 64, और उसमें क्या जोड़ें कि हमारे पास क्या आ जाए? 69 आ जाए, क्योंकि जोड़ना तो ऊपर वाली संख्या है। ये 64 में कितने जोड़ने पर 69 आएगा? 5 जोड़ने पर आएगा। बिल्कुल सही कहा। तो यहाँ पे हमारे पास संख्या 5 जो ए के अंदर ऑप्शन दे रखा है, ये सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6 में देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में संकेत तथा एक लक्ष्य अंक श्रृंखला दी गई है, जिनमें एक लुप्त संख्या है। संकेतों का प्रयोग करते हुए लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। बिल्कुल वैसा ही है। ये देखिए, 11 है,
14 है 77, 16 है इधर 12 है 96, आगे 15 है 18 है। यहाँ क्या आएगा? देखो यहाँ से देखने से स्पष्ट नज़र आ रहा है हमारे पास कि इन दोनों के अंदर कोई ना कोई कॉम्बिनेशन ऐसा बनेगा, कोई ना कोई पैटर्न ऐसा बनेगा जिससे बीच वाली संख्या आएगी। यहाँ इसको ध्यान से देखें, यदि हम इसका आधा कर देते हैं, 14 का आधा 7, और इससे गुणा कर देते हैं 11 और 7 77 आ रहा है। उसी प्रकार इसका आधा करके देखें कितना हो गया 6, और 16 से गुणा करें 16 छिकम 96, बिल्कुल सही आ रहा है। तो इसका भी आधा कर लेते हैं हम, 8 का आधा 9, और उसको 15 से गुणा करेंगे 15 में 135 हमारे पास आता है, अर्थात ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 7 में है, इससे पहले एक स्टेटमेंट दे रखी है, निर्देश दे रखे हैं कि निम्न प्रश्नों में से प्रत्येक में कुछ आकृतियां दी गई हैं। इन आकृतियों में से कुछ संख्याएं दी गई हैं जो विशेष क्रम में है। इनमें से एक संख्या लुप्त है, उस संख्या को ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसके अंदर पैटर्न कुछ भी हो सकता है, पैटर्न को ध्यान से हमें देखना है। जैसे मैं यदि इसके अंदर देख रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ, पता नहीं आप देख पा रहे हैं या नहीं, और देखने का बिल्कुल प्रयास कीजिए, एकदम आपका माइंड घूमना चाहिए। ये जोड़ होगा, घटा होगी, गुणा होगा, किसके साथ गुणा होगी, क्या जोड़ होगा। जैसे मैं ऊपर वाली संख्या को सीधा ऐसे बना रहा हूँ 758, और यहाँ से फिर क्या करेंगे 427। यदि इसमें से इसको घटा देते हैं, ध्यान से देखना, 1 3 और 3, 331 आ रहा है, देखो बीच में यही आ रहा है। यहाँ से इसको भी देख लेते हैं, ये हमारे पास क्या हो गया 358, और इसमें से क्या घटा रहे हैं हम 159, घटाएं, यहाँ क्या बच गया 9, यहाँ 4 बच गया, और फिर 9 आ गया, यहाँ फिर 2 बचा, 2 में से 1, बिल्कुल सही यही पैटर्न बैठ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, 971 में से क्या घटा देंगे, 257 को घटा देंगे। घटा के लिखें, क्या आ गया ये 4, यहाँ क्या बच गया 6, और 6 में से 5 गए 1, और 9 में से 2 गए 7। तो 714 जो डी ऑप्शन है इसका सही उत्तर होगा। हमें थोड़ा ध्यान से ये प्रश्न करने हैं, क्योंकि इनके अंदर आप देखिए किस प्रकार से उलझे हुए दे रखे हैं, कहीं जोड़ दे रखा, कहीं घटा, कहीं संख्याओं को इकट्ठा कर लिया गया, कहीं किसी का दुगुना, किसी का आधा गुणा करके जोड़ दिया गया है, ऐसे ही इसके अंदर होंगे। ठीक है, तो हमारे पास अब प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। ये देखिए 17 18 1225 13 14 729 19 4 23, क्या बनेगा इसका? देखिए ध्यान से कैसे हम इसको कर सकते हैं। इनका जोड़ कीजिए, 17 और 18 हमारे पास कितना हो गया 35। 35 का यदि हम वर्ग लेंगे तो हमारे पास ये आएगा 1225 ही आएगा। ठीक है, यदि इनका जोड़ करें 13 और 14 का क्या हो गया 27 हो गया, और 27 का वर्ग हमारे पास क्या होता है 729 ही होता है, बिल्कुल सही। अब इनका यदि जोड़ करेंगे 19 और 4 23, तो 23 का वर्ग अर्थात 23 की 23 के साथ गुणा यदि हम करेंगे तो हमारे पास इसका सही उत्तर आ जाएगा। गुणा कीजिए, 3 3 9, इधर 6 6 दूनी 12, 1 3 दूनी 4 और 1 5, कितना आ गया 529। 23 का वर्ग हमारे पास क्या हो गया 529, तो 529 इसका सही उत्तर ऑप्शन सी में है। ठीक है, 9वें प्रश्न को देखते हैं। देखिए 1 3 7 13 21 31 1, यहाँ भी 2 4 8 क्या आएगा? देखो यहाँ से देखने से स्पष्ट लग रहा है, 1 से क्या हो गया 2, 3 से क्या बन गया 4, 7 का क्या हो गया 8, 21 का क्या हो गया 22, और 31 का क्या हो गया 32, तो 13 का क्या हो जाएगा यहाँ, बिल्कुल सारा वही पैटर्न चल रहा है 14 है। लेकिन दूसरे तरीके से भी इसको देख लेते हैं। 1 में यदि 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 7 में 6 जोड़ेंगे तो हमारे पास 13 आएगा, और 13 में 8 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 21 आएगा, और 21 में 10 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 31। अर्थात 2 के अंतराल में जुड़ रहे हैं। देखो 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 4 में 4 जोड़ेंगे 8, 8 में 6 जोड़ेंगे 14, और 14 में 8 जोड़ेंगे 22, 22 में 10 जोड़ेंगे 32। इस पैटर्न से भी ये सही हमारा उत्तर आ रहा है। तो हमारे पास आंसर क्या है 14 है। 2 ऑप्शन दे रखे हैं, देखो इसके इन्होंने गलती से दे रखे हैं। इस तरह से बहुत ही कम गलत प्रश्न उत्तर में हमें मिलते हैं। तो 14 इसका सही उत्तर है। दोनों जगह है तो दोनों में से कहीं भी जगह किसी भी जगह आपको मिले तो उसको निशान लगा देना। ठीक है, आखिरी प्रश्न है 10वां प्रश्न है। इसको देखिए, पैटर्न को समझिए। इन 4 संख्याएं जो ऊपर से दे रखी हैं इन्हीं का कुछ ना कुछ करके बीच वाली संख्या आ रही है, यहाँ से भी इस प्रकार। तो थोड़ा सा ध्यान लगा के देखिए। यदि आमने सामने वाली संख्याओं को हम लेते हैं 4 और 7 11, और यहाँ 6 और 5 11 है, तो 11 और 11 की घटा हमारे पास क्या आ रहा है 0 आ रहा है। बिल्कुल सही कहा, 0 बीच में आ गया हमारा।
अब इनका लेते हैं, 8 और 4 12 है, 12 हो गया, और 7 और 6 13 है। तो 13 में से यदि हम 12 को घटाएंगे, यहाँ घटा कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ गया 1। तो उसी प्रकार यहाँ 11 और 2 क्या हो गया 13 है, और इधर क्या हो गया 2 और 0 2 हो गया। तो 13 में से 2 गए, हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए 11 आंसर आना चाहिए, जो ऑप्शन ए के अंदर इस प्रकार से हमें दे रखा है। तो हमारे पास बच्चों लुप्त संख्या के अंदर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आशा है आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके अंदर थोड़ा सा हमें सतर्क रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या किया जा चुका है। एक पार्ट अभी हमने ये लुप्त संख्या वाला किया है, एक पार्ट अगली वीडियो में करेंगे। उसको देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।